बड़े रथ आसमान से कैलाश पर्वत की तरफ से निकलकर जा रहे हैं, जिसमें देवांगनाएं मंगल गीत गा रही हैं। एक रथ कैलाश पर उतर गया। कैलाश पर उतरा तो सती जी को देखा, प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया। सती जी ने पूछा, देवियों आप कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? क्या किसी के घर शादी है, विवाह है? क्या किसी के घर का मंगल प्रवेश है? क्या किसी देवता के घर बेटा हुआ है जो इतने सब तैयार होकर जा रहे हो? देवांगनाएं आपस में बात करने लगी। देवियां खुसुर फुसुर शुरू हो गई। देखो जरा, ऐसा जमाना आ गया, इनको ही नहीं पता, हमसे पूछ रही है कहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? लोग तो तैयार ही रहते हैं ऐसे में, नमक लेकर के तब कंप्लीट के घाव दिखे और लगाओ। ये अभी का यही का मामला नहीं है, ऊपर से भी यही सब चला रहा है, सब जगह एक ही हालत है। तो देवियों ने देखा, उन्होंने कहा, अरे आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं हमें तो नहीं पता। क्या बात कर, आपको नहीं मालूम? हाँ पर सही बात है, आपको नहीं बताया होगा। अरे पर बताओ तो कहाँ जा रही हो? बोले आपके पिताजी के घर यज्ञ रखा हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, और जितनी आपकी बहनें हैं सब तक पहुंच गई 2 महीने पहले। आप नहीं गई क्या? अभी 10 दिन तो बाकी है। एक नारी सब कुछ सहन कर सकती है, सबकी बुराई बहुत मन को संभाल कर सुन सकती है, लेकिन पीर वालों की बुराई अगर गलत हो तो भी नहीं सुन सकती, चाहे गलती में पीर वाले हो तब भी नहीं सुनेगी कि नहीं ऐसा नहीं। तो सती जी कहती है अपना पेटी वाला पक्ष रख करके, बोले आपको गलत फहमी हुई है, हम दोनों पति पत्नी कथा सुनने गए थे ना, ताला लग रहा था। देवियां कहती है दरवाजे का तो ठिकाना नहीं है कैलाश पे, और बड़ा ताला लग रहा था, हमसे चाहे ना चुकाओ, उनको तो सब पता है कि ससुर और जमाई में बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए नहीं बुलाया। सती जी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम जाएंगे अभी, बस मैं तो भोलेनाथ के जागने का इंतजार। अब तक सती जी क्या सोच रही थी कि जैसे जागेंगे तो क्या करूंगी बताओ, क्षमा मांग लूंगी, पर वो क्षमा मांगने वाली बात तो गई, अब तो पियर दिख रहा है बस। तो जैसे ही भोलेनाथ जागे, राम राम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, तुरंत आरती की थाली लेकर आई, भांग धतूरा सब चढ़ाया, आरती उतारी, शंकर जी मगन होकर बोले, बोलो सती क्या चाहिए? बोले आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? शंकर भगवान कहते बहुत सीधी सी बात है, रोज अगर दाल रोटी बन रही हो और किसी दिन थाली में आपके पसंद की सब्जी गुलाब जामुन के साथ आ जाए, मतलब समझ लो कि कोई ना कोई चीज पसंद आ गई है, कोई बात मनवानी या पियर जाने के लिए टिकट कंफर्म करवाना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है बताओ? माफी मांगने का मौका था ना अभी कि क्षमा कर दो? नहीं जल्दी तैयार हो जाओ, भोलेनाथ चलना है, चलो चलो जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, बस मेरा बैग तो तैयार है। और राखी हो या संक्रांति, बैग तैयार रहता है 10 दिन पहले कि बस कब भैया आए लेने के लिए और हम चले। तो कहाँ जाना है बताओ तो जरा। अरे हम वैसे बहुत देर हो गई, रास्ते में बताती हूँ ना, बस जल्दी तैयार हो। अरे तो बताओ जाना कहाँ है? उन्होंने कहा पिताजी के घर बहुत बड़ा यज्ञ रखा है मेरे पिताजी ने, और बहुत लोग आ रहे हैं, आप भी चलो, हम जल्दी चलते हैं। अरे वाह सती क्या बात है, ससुर जी ने यज्ञ रखा है, तो जरूर जाना चाहिए। आए हैं क्या तुम्हें लेने के लिए? लाओ लाओ बुलाओ। किधर आए? मेरे से मिलाओ, मैं मिलूं ससुर जी से। ससुर जी किधर है? तो सती जी इधर उधर देखने लगी, ससुर जी तो आए नहीं, खबर भी नहीं आई यहाँ तो ससुर जी तो है। मैंने कहा नहीं पिताजी को तो बहुत काम है। अच्छा तुम्हारे भाई साहब आए होंगे, साले साहब कहाँ है? बुलाओ बुलाओ, उनसे मिल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें तुम्हारा भाई लेने आया है ना, एक काम करते हैं चलते हैं, बुलाओ तुम्हारे भैया को। कहाँ किधर बैठे हैं? किधर किधर है? तो वो तो पता है। बोले नहीं नहीं भैया तो नहीं आए, अब रहने दीजिए ना, हम चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, पिताजी नहीं आए ठीक है, भाई नहीं आए ठीक है, पत्रिका तो आई होगी। अरे पता तो चले एड्रेस कहाँ पे जाना है, कौन सा गार्डन किया है, कौन सा बगीचा किया है, कौन सा धर्मशाला में प्रोग्राम है, कितनी बजे भोजन है, कितनी बजे पूजन है, सब पता चला। पत्रिका बताओ। सती जी पत्रिका तो थी नहीं। बोले प्रभु अब आपसे क्या छुपाओ, पत्रिका तो नहीं आई है, सूचना मिली है, चलते हैं ना। शंकर जी कहते हैं सती सावधान, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह। सामने वाला चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, लेकिन सावधान भाव। माताओं सावधान, अपने पियर में सम्मान करने के लिए माताओं को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं
भाव नहीं आदर नहीं, नई नैनन में नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे सती। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ सम्मान नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक जाति अवमाना। और तुम्हें नहीं बुलाया गया क्योंकि मेरे से उनका झगड़ा है, लड़ाई है, तुम्हें भी नहीं बुलाया तो फिर मत जाओ, हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है घर के घर में क्या निमंत्रण, चलना चाहिए, प्रेम की बात है। कई बार हम भी कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बात याद रखना, सबसे आखिरी में जहां आपको बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भूल गया आपको और आप सामने दिखे होने का रहे इनको तो भूल ही गए। सोच कर, जहाँ प्रेम ना हो, चाहे सामने वाला कितना भी धनपति हो, जिसके यहाँ जाने पर उसको खुशी ना हो ना, वहां नहीं जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्वागत करने वाला, दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा रहे, चाहे 2 मिठाई कम बनाए पर हाथ जोड़कर खड़ा रहे। अब आजकल ऐसा हो गया है कि मिठाइयाँ इतनी बना देते हैं लोग और स्वयं कोट पैंट पहनकर बैठे रहते हैं अपने कुर्सी पर, जिसको आना है मिल लेगा, भोजन करेगा और चला जाएगा। अब पहले ऐसा था कि पंगत में भोजन परोसते थे तो खुद स्वयं आता था, हाथ जोड़ता था कि साहब पूरी लेनी पड़ेगी, सब्जी लेनी पड़ेगी। केवल 4 चीजें बनती थी पत्तल में, ईमानदारी से बताना, आज 15 चीजें बनती है थाली में, लेकिन वो 4 चीजें बनती थी पहले, सब्जी, पूरी, सेव, नुक्ती और कोई ज्यादा है तो बेसन वाली चक्की, बस। इतने में जो स्वाद आता था, आज 4 तरह के पनीर बन जाए तब भी वो स्वाद उस प्लेट में नहीं आता है, क्योंकि प्रेम नहीं है, अब आदर नहीं है। आप 3 तरह की दाल देखते हो काउंटर पर, जिसपे कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है, थाली लेकर। शहर के लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, गांव का व्यक्ति जब पहुंचता है ना तो वो क्या करता है, सबसे पहले जूते चप्पल निकालता है एक तरफ, उसके बाद थाली उठाता है, क्योंकि उसको अन्न की कदर है, वो उसको पता है कि ये भगवान है। किसी बफेट में जाके देखो आप, वहाँ भोजन करने वालों में और भिखारी में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। वो भी रोटी के लिए खड़े रहते हैं, ये भी गरम गरम रोटी के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे इसके पहले कभी इनको रोटी नहीं मिली हो। वास्तविकता है ये, मेहमान का स्वागत है क्या कि लड़ भिड़ करके उससे उसका ठिकाना नहीं जिसने बुलाया। और जब पहले बिठाते थे ना तो अंदर से गरम गरम पूड़ियाँ निकल कर आ रही है और स्वयं जिसके घर प्रोग्राम है वो खुद पूड़ी का धामा लेकर दौड़ रहा है, गांव के लोग मदद कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग मिलकर के भोजन करा रहे हैं। ये प्रेम था। सती नहीं जाना चाहिए। शंकर जी की बात सुनी तो मानी नहीं, बोले आप बाद में आ जाना, मैं चली जाती हूँ। आप ठीक है मैं चली जाऊँ, आप जिस दिन यज्ञ ये फिर गलती की है, गलतियां ही हो रही है सती जी से, क्योंकि शरीर छूटने वाला है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। जैसे ही बेटी आई तो प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी को देखा और देख करके मुंह फेर लिया, जैसे पहचानते ही ना हो। अपने पति को छोड़कर आई है अपने पिता के लिए, और ऐसा व्यवहार, आंखों में आंसू आ गए, मेरे पिता मुझे भूल गए। ये वही पिता है जिन्होंने विदा करते समय कहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। एक बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पियर में हो जाए अगर अपमान तो वो कभी सहन नहीं कर सकती। वो दुनिया में हर तरह का अपमान सह लेगी, लेकिन पियर में अगर अपमान हो जाए तो वो सहती नहीं है। बहनें अजित मुस्कुरा करके मिली, बोले आ गई सती? अच्छा अकेली आ गई, हम तो 2 महीने पहले आए, पिताजी हमको लेने आए थे सम्मान के साथ। सागर बहुरे मिली एक माता, माँ ने गले लगाया, बेटा चिंता मत कर, पिताजी व्यस्त है अभी, इन लोगों की बात पर ध्यान मत देना, मैं हूं ना, मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ। अंदर लेकर आई, अपना अपमान तो सह गई, लेकिन यज्ञ भूमि में जब शंकर जी का भाग नहीं देखा तो आंखें क्रोध से लाल हो गई। माताओं सावधान, जिनका पर्व चल रहा है उनकी कथा सुन रहे हो बाप, ठीक है? हे सभा में बैठे सभासदों, इस सभा में भोलेनाथ का अपमान हुआ है और तब भी ब्राह्मण बैठ करके यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं। मैं सबको श्राप देती हूँ कि जितने ब्राह्मणों ने यहाँ बैठ करके मेरे पति की भोलेनाथ की निंदा सुनी है, वो सब के सब ब्राह्मण कलयुग में जाकर तीर्थों में जन्म लेंगे। मैं उनको श्राप देती हूँ कि वो तीर्थों में जन्म लेंगे, लेकिन शरीर की अपंगता के कारण जीवन भर तीर्थ में पड़े रहेंगे, लेकिन कभी हरि का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा श्राप है। आप तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े तीर्थों में अपन दूर दूर से जाके दर्शन करते हैं, लेकिन वहां बाहर बैठने वाला भिखारी पूरी जिंदगी भीख मांगता है, लेकिन कभी दर्शन करने अंदर नहीं जा पाता है। ये वही ब्राह्मण है जिनने भोलेनाथ का अपमान किया था, ये वही लोग हैं जिनको सती जी ने श्राप दिया है। मेरे मूर्ख पिता ने अपने
अपराध किया है उनको सजा मिलेगी, पर मैंने भी जड़ बुद्धि में आकर के अपने पति का त्याग किया, इस शरीर से अब मेरा कोई संबंध नहीं। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और माँ भगवती ने अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। बोलिए जगदम्बे। गाने लगी, दक्ष की गर्दन काट दी वीरभद्र ने, सिर गिर गया हवन कुंड में, धड़पड़ा रह गया। शंकर भगवान आए, माता सती के जले हुए अंगों को देखा, आंखों से आंसू बह चले, ये मेरी पत्नी है। कितना दर्द, इतनी पीड़ा, गोद में उठाया। माताओं सावधान, अब थोड़ा सुनिएगा, है ना, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है तो विस्तार से सुनना पड़ेगा। शंकर जी उस शव को लेकर के घूमते रहे, मतलब उसका त्याग नहीं करना चाहते। उस भस्म को उन्होंने, क्योंकि जल करके वो ऐसे भस्म हुई ना, तो जो शरीर बच गया उसको ऐसे हृदय से चिपका कर वो घूमते रहे, मोहपाश में बंध गए। तो नारायण भगवान से सब देवताओं ने प्रार्थना की कि शंकर जी पूरे हिमालय पर अपनी पत्नी के जले हुए शव को लेकर घूम रहे हैं, कुछ कीजिए। तब नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, तो सुदर्शन ने उस जले हुए शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। माँ भगवती आज भी साक्षात वहां विराजमान है। आप देखिए कई जगह पर हम देखते हैं जहाँ माँ शक्तिपीठ के रूप में पूजा होती है माँ भगवती की, जहाँ जहाँ अंग गिरे, कहीं जिह्वा गिरी तो माँ भगवती वैसे पूजे जाती है, कहीं चरण गिरा तो वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई, कहीं कोहनी गिरी तो वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई, कहीं भुजाएं गिरी वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस प्रकार से जहाँ जहाँ 51 अंग कट करके गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठ की स्थापना हो गई और माँ भगवती आज भी वहां आशीर्वाद प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जब भोलेनाथ की आंखों से आंसू गिरे तो जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां एक फल के रूप में रुद्राक्ष का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी रोए विरह में तो जो आंसू गिरा उसे रुद्राक्ष कहते हैं। हम सुनेंगे कि रुद्राक्ष के साथ साथ एक वृक्ष और है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र का प्राकट्य कैसे हुआ ये मैं आपको आगे सुनाऊंगी, ठीक है। दुख के ग्लानि के आंसू गिरे जिस समय शंकर भगवान हिमालय पे घूम रहे थे, ठीक है। रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हिमालय में, ठीक है। नेपाल की सीमा से लेकर के हिमालय तक आप जहां जहां भोलेनाथ गए, मतलब जहां जहां भोलेनाथ गए वहां वहां रुद्राक्ष पाया जाता है। तो वो जहां जहां माता सती के जल